आज थोड़ा सेटअप सही नहीं हो पाया, कल से सेटअप सही से होगा। तो हम बात करते हैं, अगर पेज टेढ़ा उल्टा दिखाई दे मोबाइल में, मोबाइल अपना टेढ़ा कर लेना। ये भी सेटअप सही से हो नहीं पाया है, बहुत दिन बाद लगाया सेटअप लाइव का। तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आपको जैसे भी दिखाई दे देख लेना, मोबाइल को अपना घुमा के। प्रकाश का परावर्तन, ये तो इधर नहीं आ रहा। प्रकाश का परावर्तन। ये एक परावर्तक पृष्ठ है। ये जो हम निशान बना रहे हैं ये पॉलिश का संकेत है कि इसके पीछे क्या है, पॉलिश है। ये परावर्तक पृष्ठ है। ये इस पर एक लंब खींचा है, वो क्या कहलाता है, अविलंब। जब प्रकाशीय किरण यहाँ पर आकर गिरती है, जो किरण आ रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। और जिस कोण से आ रही है किरण वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। जब प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है तो जिस कोण से आती है उसी कोण से टकरा के दूसरी तरफ चली जाती है। ये वाला कोण आई और ये वाला कोण आर, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ यानी कैसा हो, जिसके पीछे पॉलिश हो या चमकदार सतह हो, चिकना चमकदार सतह हो, उससे प्रकाश की किरण टकरा कर दूर चली जाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये सारे यहाँ पे जो जो दिख रहा है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये किरण आपतित किरण कहलाती है, जो जा रही है वो परावर्तित किरण कहलाती है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये लाइन क्या है, अभिलंब। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये घटना आपकी हो गई, प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। दो नियम हैं जो यहाँ पे फॉलो होते हैं, परावर्तन के नियम कहलाते हैं। पहला नियम क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेंगे, या अभी कर लेंगे या फिर बाद में वीडियो को रोक के पॉज करके नोट कर लेंगे। दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है, जहाँ पे मेरा स्टैम्प पेन रखा हुआ है, ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये है कि जो बोर्ड का तल है, अब ऐसा नहीं होगा किरण ऐसे रही है और फिर इधर हवा में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इस तल में आ रही है तो इसी तल में जाएगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम कौन सा है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने पहले ही कहा था कि जिस कोण से किरण आती है अवलंब से बनाती हुई, जिस कोण से किरण आती है अवलंब से बनाते उसी कोण से वो परावर्तित होकर जाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे आई और आर कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ये परावर्तन के नियम है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या है, जैसे जब कोई प्रकाशीय किरण किसी बिंदु पर गिरती है तो अगर वो दो तरह से प्रतिबिंब बनाती है। एक तो हमें लगता है कि किसी बिंदु से आ रही है, यानी महसूस होता है, प्रतीत होती है, और एक वास्तव में आती है। तो जिसमें प्रतीत होती है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी।
और जो वास्तव में बिंदु मिलती है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। दो तरह के प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और आभासी मतलब वर्चुअल इमेज। तो अब आगे मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा दर्पण के बारे में तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं दर्पण पढ़ा रहा हूँ। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, जो हम लोग अपना चेहरा जिसमें देखते हैं आईने में, वो समतल दर्पण है। उसमें एक सीधी प्लेट होती है, उसके पीछे क्या होती है? पॉलिश। और इधर से सामने से हम अपना चेहरा देखते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, और तीसरा है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है, ध्यान समझें इसको। ये दर्पण बनते कैसे, पहले मैं आपको ये समझा दूं। एक खोखला गोला, जैसे ये कोई खोखला गोला है ये, ठीक है, उसका हमने इतना भाग काट लिया, बाकी भाग को मैं हटा दे रहा हूँ। दोबारा यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, एक खोखला गोला है, ठीक है, अंदर से खोखला है ये। तो हमने उसका इतना भाग काट लिया, इतना, जब मैंने निशान लगा दिया तो ये हटा दिया मैंने ये हिस्सा। तो ऐसी डिजाइन का आकृति बची रहेगी। अब इसके अगर हम पीछे पॉलिश कर देते हैं यहाँ पर, गोलाई के पीछे, तो ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण। और अगर इसी हिस्से के हम अगर अंदर पॉलिश कर देते हैं दबे हुए भाग पर, तो ये आपको बन जाएगा उत्तल दर्पण। जिससे समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि समतल दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण कौन सा है, और अवतल दर्पण कौन सा है। तो पहचान के लिए अच्छे से समझ लो कि दबे हुए भाग पर अगर पॉलिश होती है और उभरे भाग से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा उत्तल दर्पण। दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है और उभरे हुए भाग पर क्या है? पॉलिश है, ये आपका कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये आपके तीन तरह के दर्पण है। अब मैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब को समझाता हूँ, यहाँ पर प्रतिबिंब का मतलब क्या है। अब देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? ये सारे जो भी यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ, सारी बातें पढ़ाई जाएंगी आपको, अगला ही टॉपिक है, तो इसलिए पहले ही इसे पढ़ा दे रहा हूँ। ये जो है ये आपका दर्पण है, कौन सा? अवतल। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर पॉलिश है। ये जो बीचों बीच से लाइन जा रही है कहलाता है ये प्रकाशिक अक्ष। क्या कहलाती है? अच्छा, ये क्या कहलाता है? इसका ध्रुव। ये कहलाती है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, सही है। इस जो दर्पण का जो केंद्र बनेगा, यानी जिसका ये भाग है, जिस गोले का ये भाग है, वो केंद्र यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, जिस गोले का ये भाग था उसका केंद्र जो क्या कहलाता है यहाँ पर? वक्रता केंद्र। ये बिंदु क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी, इनके बीचों बीच का बिंदु कहलाता है फोकस। ये बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर बहुत खास ध्यान देना है आपके लिए। सारी जो ऑप्टिक्स है, स्टार्टिंग में अगर समझेंगे आपको तभी आगे क्लियर होगी। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो यूनिट पढ़ना शुरू करा है हमने आज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की, जो मैंने टॉपिक पहले लिया था कि मैं इसको बताऊंगा दोबारा से डिटेल में। तो ध्यान समझिए इसको। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनने के नियम भी समझ में आ जाएंगे आपके लिए, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो सदैव फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण सदैव फोकस से होकर जाती है। और इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोबारा से, ये देख लीजिए। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये कोई वस्तु रखी हुई है। तो एक किरण तो ये गई आपकी, फोकस से होके आई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और यहाँ पे आके मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है।
यहाँ पे जब आप इस स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही इमेज बनेगी, तो मैंने बस केवल समझाने को बना रहा हूँ। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब नीचे बनता है वो सदैव कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी किरणें यहाँ पर वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है? तो वास्तविक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी में ये देखिए, जैसे आपका ये है, ये कौन सा दर्पण है? कमेंट में टाइप करके बताइए, ये कौन सा दर्पण है? सभी लोग कमेंट में टाइप करें जल्दी से। हाँ, उल्टा दिख रहा है, लेकिन अपना मोबाइल उल्टा कर लो, कल से सेटअप सीधा करेंगे तब सही दिखेगा। कमेंट में टाइप करो कि ये दर्पण कौन सा है। कमेंट में टाइप करें, ये दर्पण कौन सा है जिसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन हुआ और दबे हुए भाग पर पॉलिश है। कमेंट में टाइप करिए, बताइए। परवेश कुमार कह रहे हैं अवतल। तो अवतल तो इससे पहले बनाया था मैंने, दोबारा बता दे रहा हूँ। उभरे भाग पर पॉलिश होगी तो होगा ये अवतल, और दबे भाग पर पॉलिश है अंदर वाले भाग पर, उभरे भाग से परावर्तन, ये कौन सा? उत्तल दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। हाँ, अभिनव सोलंकी का जवाब सही है, भानु प्रताप सिंह ने सही किया, जवाब दिया। अमित कुमार गोला ने जवाब सही दिया। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र ये है। अब कोई समांतर किरण आ रही है, ठीक है, इसका फोकस है। समांतर किरण आ रही है, तो अब ये चूंकि यहाँ पॉलिश है तो पार तो जानी नहीं है, वो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित कैसे होगी? ये लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। क्या लगेगा? ऐसे जाएगी कि क्या प्रतीत होगा कि फोकस से होके आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर तुम एक वस्तु रखोगे तो एक किरण यहाँ से जाएगी सी से, एक किरण, तो यहाँ पर क्या प्रतिबिंब बनेगा उसका। तो ये किरण जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पिछले वाले चित्र में आपने ध्यान दिया था कि किरणें वास्तव में ऐसे आके मिल रही थी, वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब था। और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो कैसा होता है? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? ऊपर की ओर, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ पर ये वस्तु मान लो, ये वस्तु है, यहाँ से किरण चली, टकरा के ऐसे गई, और एक किरण कहाँ जाएगी? वक्ता केंद्र से होती हुई जाएगी, सही है। ये सीधी जाती है। जो किरण वक्ता केंद्र की ओर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी जाती है। तो ये बना आपका प्रतिबिंब। देखिए सीधा बन रहा है ये, और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है और सीधा बन रहा है, तो ये कैसा हो गया? आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बनने के बहुत सारे चित्र हैं, आप बाद में बताऊंगा। यहाँ पर केवल वास्तविक और आभासी समझाने के लिए मैंने आपको ये दोनों चित्र बनाए थे, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, वो हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा। और जो नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वो कैसा होगा? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो मैंने आपको प्रतिबिंब बता दिए, दो प्रकार के दर्पण बता दिए, वक्रता केंद्र बता दिया, फोकस बता दिया। ये ध्रुव होता है, ये वाला बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष दर्पण को काटती है वो ध्रुव कहलाता है। ये मुख्य अक्ष है, ये वस्तु है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये जो दूरी कहलाती है, ये स्मॉल आर या बड़ी आर कह दो, चलो बड़ी आर। ये आर यहाँ पे क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और पी से लेके एफ तक की दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। एफ यहाँ पे क्या है? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए स्टार्टिंग में ही, तभी आगे अच्छी सी पढ़ाई हो पाएगी। अब इसके बाद देखिए, हाँ, इनमें संबंध है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर चीज़ में हेडिंग नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप हेडिंग डाल के नोट कर सकते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो वो संबंध जो है वो ये होता है, F बराबर R/2। आपने देखा होगा, जैसे दोबारा बना रहा हूँ चित्र को मैंने कहा था ये वक्रता केंद्र है, और इसके ध्रुव और सी के बीचों बीच का बिंदु फोकस कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये R है और छोटी वाली ये F है।
तो एफ आर की जस्ट कैसी होती है? आधी, क्योंकि बीचों बीच का बिंदु होता है, तो ये संबंध आ गया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इन दोनों में संबंध है। अब है दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सवाल करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को किस चिन्ह के साथ लेना है। चिन्ह परिपाटी, तो पहली बात तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनकी फोकस दूरी किस चिन्ह की होती है? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस चिन्ह में लेते हैं, और अवतल की फोकस दूरी सदैव माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। अब इसका कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? वो ये, इसका कारण ये है। उससे पहले एक बिंदु जो इसका कारण है वो पहले बता दूं। तो ये जब जैसे ये एक दर्पण है मान लीजिए, ठीक है, इस दर्पण के बाईं ओर यानी इस तरफ जो भी दूरी आप नापेंगे वो सारी कैसी ली जाएंगी? माइनस की, ठीक है। और इस दर्पण के अगर दाईं ओर यानी उस तरफ यानी इस बिंदु से जहाँ मेरी उंगली दिख रही है, इसके इस तरफ पीछे वाली जो जो भी दूरी नापेंगे वो सिर्फ कैसी ली जाएंगी? प्लस की। ऊपर की दूरी नापेंगे वो कैसी लेंगे? प्लस की। और नीचे की दूरी कैसे लेंगे? सदैव माइनस की। ये वही चिन्ह बात है जो आपने हाई स्कूल में 9th में पढ़ रखा है, निर्देशांक पढ़े थे, कि इस तरफ की दूरी प्लस एक्स, इधर की माइनस एक्स, ऊपर की प्लस वाई और नीचे की माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ भी बाईं तरफ की दूरी माइनस में लेनी है, दाईं तरफ की दूरी प्लस में लेनी है, ऊपर की दूरी प्लस में लेनी है, नीचे की दूरी माइनस में लेनी है। ये आपकी चिन्ह प्रॉपर्टी है। अब ध्यान दीजिए कि अब उत्तल की प्लस में क्यों है, अवतल की माइनस में क्यों है। उत्तल दर्पण को हमने ऐसे बनाया है, तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ से बनेगा, मतलब इसमें यहाँ से परावर्तन होगा, इधर इसका फोकस है, ठीक है। तो ध्रुव से हम ये दूरी नाप रहे हैं, तो बाईं ओर नाप रहे हैं ना, बाईं ओर वाली दूरी मैंने कैसी बताई है? माइनस की। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस की। उत्तल दर्पण ये है, इसका फोकस कहाँ पर है? इस तरफ है, सही है। तो इसकी फोकस दूरी हम दाईं ओर नापते हैं, तो दाईं ओर वाली दूरी कैसी होती है? प्लस की। तो ये कारण है इसका। चिन्ह परिपाटी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक डेरिवेशन है, तो ये जो डेरिवेशन है इसको हम कल ही कराएंगे, काफ़ी लेंदी डेरिवेशन है। आज सेटअप भी सही से नहीं हुआ है, अंधेरा भी थोड़ा सा लग रहा है स्क्रीन पर, कल ये सब सही हो जाएगा। तो आज क्योंकि 2-3 दिन से क्लास ले नहीं पा रहे थे, तो आज इसी जल्दबाजी में लेके बैठे हैं। आप लोग जो भी मैंने आज पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। डेली क्लास में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो डेली क्लास में आएंगे, डेली नहीं आएंगे तो क्लास बंद कर दी जाएगी। डेली क्लास में आएंगे। अभी लास्ट में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी वीडियो दोबारा देख लें फिर से, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, एक कॉपी अपनी अलग से बना लीजिए, घर की अपनी कॉपी, उसमें नोट्स बनाइए। और ख़ास बात है कि जो भी बिंदु बताए गए हैं, परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण कैसे होते हैं, प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सभी बिंदुओं को आज ही याद कर लें, इससे कल के लिए आप तैयार होकर बैठें। इस चैनल पर आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, प्लस सारे न्यूमेरिकल 1 to ऑल कराए जाएंगे, बोधात्मक क्वेश्चन, ज्ञानात्मक क्वेश्चन, अनसॉल्व पेपर सभी कराए जाएंगे। लेकिन आप चैनल से जुड़े रहेंगे तभी फ़ायदा उठा पाएंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो उनसे कहिए कि वो भी चाहे कहीं के भी हों, इस चैनल से जुड़ें और अपने लाइव क्लास में बैठ के अपना तैयारी करें। कल 8:15 बजे, राइट टाइम 8:15 बजे कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।